हम अक्सर ये बात करते हैं कि ऑटिज्म में स्टिमिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा होते हैं, ऑटिज्म में सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। उन्हीं में से एक सेंसरी इशू पे आज हम बात करेंगे इंट्रोसेप्टिव के हवाले से या इंट्रोसेप्शन के हवाले से। इंट्रोसेप्टिव सेंसरी इश्यूज क्या होते हैं, इसकी मैं बड़ी आम सी आपको मिसाल दूंगी। इंट्रोसेप्शन प्रोसेस में होता यह है कि आपकी बॉडी की क्या नीड्स हैं, आपके जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज को आपका ब्रेन रजिस्टर करता है। मिसाल के तौर पे भूख लगी है, मिसाल के तौर पे यूरिन पास करना है, यूरिन पास करने के लिए करीब कोई जगह नहीं है, यूरिन को होल्ड करना है, कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पे आपने पखाना या स्टूल पास करना है, या आपको भूख लग रही है या आपको प्यास लग रही है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेरेंट्स आकर बताते हैं कि जी मेरे बच्चे को प्यास लगती है तो वो पानी पीता चला जाता है। अगर आपने उसको पूरी बोतल भर के दी है तो वो पूरी बोतल पानी पी लेगा, और अगर वो पीने के बाद वो किसी और बच्चे की बोतल देखेगा पानी की तो वो उसको पीना शुरू कर देगा, और उसको ये एहसास नहीं होगा कि उसने पानी जितना पी लिया जितनी उसकी जरूरत थी। हो सकता है कि वो ये सारा पानी पीने के बाद वॉमिट आउट कर दे, लेकिन स्टिल वो रुक नहीं पाता कि उसको वो पानी नहीं पीना या उसकी प्यास खत्म हो गई है। इसी तरह से बहुत सारे पेरेंट्स ये बताते हैं कि मेरा बच्चा खाना जब खाना शुरू करता है तो वो खाता चला जाता है, जितना दे दो वो उतना खा लेता है। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा बताता नहीं है, पॉइंट आउट नहीं करता, मुझे लेकर नहीं जाता, मुझे कहता नहीं है कि मुझे भूख लग रही है, अपने किसी जेस्चर से नहीं बताता। जब तक खाना नहीं दो वो भूखा चलता फिरता रहेगा, वो खाने की डिमांड नहीं करेगा। बहुत दफा ये होता है कि बच्चे ने शुशु पॉटी कर दिया, लेट्स से अगर उसने डायपर पहना हुआ उसमें पॉटी भी कर दी, तो भी वो आकर नहीं बताएगा कि मुझे क्लीन कर दे। बहुत दफा पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि बच्चा प्रॉपर पी ट्रेन भी है, पॉटी ट्रेन भी है, बट स्टिल एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बच्चा बताता नहीं है कि मुझे यूरिन पास करना है तो मुझे बाथरूम ले जाओ, उनको नहीं पता चलता। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि बॉडी जो दे रही है, सिग्नल दे रही है, उसको ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं ना कि ये सारे फंक्शंस आपकी बॉडी के होते हैं, जिस्म के अंदर होते हैं, आपका ब्रेन उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहा होता। इसी तरह से ये चीज अब्दुल्ला के साथ भी बहुत कॉमन है कि इनका पेन थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा हाई होता है। कोई ऐसी चोट जो पहले कभी लग गई थी उसको ये खरोच खरोच मच्छर ने काटा, लेट्स से अब्दुल्ला के साथ ये बहुत कॉमन है, मच्छर ने काटा, अब्दुल्ला उस मच्छर के काटने को खरोचते रहेंगे इस लेवल तक कि वो जख्म बन जाएगा और वो उसको महीनों ठीक नहीं होने देंगे। बहुत सारे केसेस मैंने ऑटिस्टिक बच्चों के ऐसे भी देखे हैं जो अपने आप को बाइट करते हैं और उन्होंने बाइट करके इतने बड़े बड़े जख्म बनाए होते हैं, लेकिन उनको वो दर्द महसूस नहीं होता, वो तकलीफ महसूस नहीं होती। एक केस मैंने ऐसा भी देखा था जिसमें बच्चा वैन पर ट्रेवल करता था स्कूल के लिए, और वैन वाले ने दरवाजा बंद कर दिया और बच्चे का हाथ बीच में आ गया, लेकिन बच्चे को नहीं पता चला। जो पास कोई और देख रहा था उसने ये चीज बताई कि बच्चे का हाथ आ गया और दरवाजा खोलने, तो बच्चा ये भी नहीं अंडरस्टैंड या इतना फील नहीं कर पाया कि उसका हाथ आ गया या उसको तकलीफ हुई। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के अंदर ये भी एक हैबिट होती है बाइट करने की, अपने आप को खुद पिंच कर रहे हैं या वो बाइट कर रहे हैं अपने आप को, अपना फेस या हेड टैप कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑटिज्म में ये भी करते हैं कि वो अपना सर जो है वो दीवार में जाके मार रहे होते हैं। सो ये वो सारे सेंसरी इश्यूज हैं जिनका इंट्रोसेप्टिव सिस्टम के साथ ताल्लुक होता है। आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो चल रहा है, आपका ब्रेन उस चीज को रजिस्टर नहीं करता। इसकी एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल ये भी है जो अब्दुल्ला के साथ बहुत कॉमन होती है कि अब्दुल्ला बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो दिन ऐसा था कि हम बोलेंगे इतना ज्यादा ये थका हुआ है, हम भी इतने थके हुए हैं कि बस जाते ही बेड पर लेटेंगे और सो जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला जब लेट जाता है तो अब्दुल्ला के स्टिमिंग बिहेवियर सामने आना शुरू हो जाता है और अब्दुल्ला सो नहीं पाता। आपको नजर आ रहा होता है कि उसकी बॉडी बहुत थकी हुई है, बहुत ज्यादा लिथार्जिक है, वो इरिटेट हो रहा है, फसी हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, लेकिन वो स्टिमुलेट इतना ज्यादा हाईली स्टिमुलेट होता है कि वो स्टिमिंग बिहेवियर शो करता रहता है, चाहे वो हमिंग हो, चाहे वो राइम्स पढ़ना हो, चाहे वो काउंटिंग करना हो, वो लेकिन स्टिमिंग के अंदर इन्वॉल्व रहता है और वो सो नहीं पाता। ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि आपकी बॉडी जो है वो ब्रेन को सिग्नल दे रही होती है कि भाई मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, या मैं सोना चाहती हूँ, या स्लो डाउन हो जाओ, लेकिन आपका ब्रेन उस सिग्नल को रजिस्टर नहीं करता। सो ऑटिज्म में इंट्रोसेप्टिव इश्यूज आना या इंट्रोसेप्टिव सेंसरी चैलेंजेस आना बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं इसलिए ये सारी चीजें बहुत डिटेल से बता रही हूँ कि देखिए पहले हमें मसले को समझने की जरूरत है, फिर हम उसको हल कर पाएंगे। अमूमन लोग बड़ा कॉमनली कहते हैं सेंसरी इश्यूज है, जाओ भाई ओटी के पास चले जाओ, मैं भी बताती हूँ आपको, लेकिन हर किसी के पास ओटी अवेलेबल नहीं है, हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो ओटी के पास जाए। तो पहले आप अपने बच्चे का इशू अंडरस्टैंड करें कि उसके सेंसरी इश्यूज कौन से वाले हैं, और उसके बाद आप उनके ऊपर काम करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे को इंट्रोसेप्टिव सेंसरी इश्यूज हैं तो आप किस तरह से उनके ऊपर घर पे काम कर सकते हैं।